गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज़ अवर अनदर सेशन फॉर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस। तो देखिए, हमारा कल ये वाला क्वेश्चन रह गया था कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। कैसे हम इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमने साइन स्क्वायर थीटा को ए मान सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को बी मान सकते हैं। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, लेकिन हमें साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का फॉर्मूला नहीं पता है। तो अब खोल लीजिए, अब हमें पता है क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ठीक है, तो अब इसको खोलिए तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर यानी कि हम लिख सकते हैं इसको साइन की पावर 4 थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ बचेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, इसके लिए हमें देखिए यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि अगर हमारे पास एक टर्म और हो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एक टर्म हो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस अगर ये टर्म होगी तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और ये टर्म हमने ऐड किया तो ऐसी एक टर्म हमें क्या करनी पड़ेगी, माइनस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अगर हम खुद से अपने आप से कोई चीज़ ऐड करते हैं तो हमें वही चीज़ क्या करनी पड़ती है, माइनस भी करनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 1, तो 1 माइनस इन दोनों को ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए, तो नेक्स्ट आज हम शुरू करते हैं हमारे हाइट और डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन में, यानी कि हमने कब एंगल को ऐसे ऊपर बनाते हैं तो ये हमारा एलिवेशन का एंगल होता है, और डिप्रेशन में क्या होता है, हमारा एंगल जो होता है वो नीचे जाता है यानी डिप्रेस्ड, है ना। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड such that tan theta is equal to 12/5. If the height of the top of the ladder from the wall is 24 meter, then what is the distance of the foot of the ladder from the wall? तो क्या कह रहा है कि एक लैडर दी गई है जो कि एक वॉल है उसकी लीन कर रही है अगेंस्ट, मतलब उसके अगेंस्ट क्या है, उसको रखा गया है, जबकि मैं एंगल बना रही है थीटा। तो अब जाहिर सी बात है थीटा एंगल बना रही है तो यानी टेढ़ी रखी गई होगी, जैसे कि अगर कोई ऐसे वॉल है तो ऐसे कुछ रखी गई होगी। फिर और सच दैट टेन थीटा, जो कि हमें थीटा की वैल्यू दी गई क्या है वो 12/5, जो कि ग्राउंड से बना रही है। यानी कि ये क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि एक हमारी वॉल है, ये हमने लेट कर ली, ये हमारी क्या है, ये हमारी वॉल है। ठीक, यहाँ पे एक लैडर है जो कि इस तरीके से रखी हुई है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी लैडर हो गई, और जो कि कहाँ से है, जो कि ग्राउंड से बना रही है एंगल थीटा, और थीटा की वैल्यू में दी गई है tan थीटा इज इक्वल टू में दिया गया है 12/5। अब हमसे बोला गया है कि अगर हाइट हो, इफ़ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, यानी कि इसकी जो हाइट हमें गिवन है वो कितनी दी गई है, वो हमें दी गई है 24 मीटर। ठीक, यानी कि इसको हम लेट कर लेते हैं, ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। तो ये हाइट हमें कितनी दी गई है, ये हाइट हमें दी गई है 24 मीटर। अब हमसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हमने लेट कर लिया कि ये एक्स है, लेट बी सी बी एक्स। ठीक है, हमें tan थीटा दिया गया है और हमें क्या निकालना है, पी और बी निकालना है। तो tan थीटा हमें पता है क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो यानी क्या होता है, P/B होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया P, और tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 12/5। यहाँ से हमें परपेंडिकुलर भी पता चल रहा है कितना है 24, तो अपॉन बी में रख देंगे हमने x। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालें, 12 2 से 24 कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी, 10 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि शेडो ऑफ
टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी इतना मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एलिवेशन इज 30, देन व्हेन इट इज वॉज टू 60 डिग्री, देन व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। कि मतलब बोला कि हमारी जो शेडो है टावर की वो क्या है 40 मीटर ज़्यादा है जब सन का एलिवेशन 30 डिग्री है। जब वो 60 डिग्री था उससे 40 डिग्री ज़्यादा है जब वो 30 डिग्री हो गया। तो यानी कि मान लेते हैं ये हमारा कुछ ऐसे शेडो बन रही होगी। ये शेडो कब बन रही होगी जब हमारा 60 डिग्री होगा, जिसको हम मान लेते हैं कि हमारी होगी एक्स। लेकिन अब 30 डिग्री है तो 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया 30 डिग्री पे, यानी ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, है ना। ये तो बोला क्या है कि वो 40 मीटर लॉन्गर है जब हमारा सन का एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है कि ये वाली वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसको हम लेट कर लेते हैं, ये एच हो गया, ठीक। अब फिर से हम यहाँ पे हम कौन सा रेशियो लेंगे, हम यहाँ पे भी हम 10 लेंगे क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, और हमें पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा होता है, हिंदुस्तान हरा भरा। तो P/B में रिलेशन कौन बताता है, हमें tan थीटा ही बताता है, ठीक है। तो अब tan थीटा, तो सबसे पहले tan हम 60 की वैल्यू अगर ले लें तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3 होती है, और h/x तो √3x, h की वैल्यू हमारी क्या आ गई √3x। अब tan 30 की वैल्यू h/ क्या हो जाएगा 40 + x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, ये h/40 + x हो गया, है ना। h इसको हम इधर ले जाए तो ये हो जाएगा 40 + x/√3 और ये हमारा हो जाएगा h। यहाँ h और h फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कॉमन है, तो हम इससे यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों को एलिमिनेट करके हम यहाँ से लिख सकते हैं √3x = 40 + x/√3, ठीक है। √3 से √3 तो ये 3x हो जाएगा प्लस 40 + x हो जाएगा, ये 2x आ गया = 40, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 20 मीटर, ठीक। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी 20 मीटर, ठीक है। आप ये समझ आए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक एरोप्लेन है जो कि फ्लाई कर रहा है हाइट ऑफ 30 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि हाइट ऑफ अबव द ग्राउंड 300 मीटर पे एक एरोप्लेन क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, ठीक। फिर बोला क्या है above the ground passes vertically above another plane at an instant when the angle of elevation of two plane from the same point of the ground are। मतलब कि उसने क्या किया, उसने दूसरे प्लेन को पास किया है एक इंस्टेंट पे, यानी कि मान लीजिए कि ये कोई एक पॉइंट है जहाँ पे एलिवेशन करके दोनों ने क्या किया है, पास किया है एक इंस्टेंट, मतलब एक ही टाइम पर सेम पॉइंट पे, जो कि बना रहे हैं, एक बना रहा है 45 डिग्री का एंगल और दूसरा बना रहा है हमारा पूरा 60 डिग्री का एंगल। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द लोअर प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि इस प्लेन की हाइट हमारी कितनी होगी, सिर्फ इतने की ना। ये 300 हमें इस पूरे प्लेन की दी गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। हमसे पूछा गया है सिर्फ इस प्लेन की हाइट क्या होगी, तो इसको हम लेट कर लेते हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी x हो जाएगी, ओके। ये a हो गया, ये b हो गया, ये हमारा c हो गया। अब फिर से हमें कुछ नहीं पता है ना, तो हम क्या मान लेते हैं, ये हमें गिवन है b, ये हमारा हो गया बेस, ठीक है, ये हमारा बेस हो गया। तो अब यहाँ से फिर हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। tan थीटा तो सबसे पहले tan 45 ले लेते हैं, tan 45 = P/B, यानी x/ क्या हो जाएगा हमारा b हो जाएगा। तो ये tan 45 की हमारी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, x/b, तो यहाँ से x = कितना आ गया b। नेक्स्ट है हमारा tan 60, tan 60 = क्या आ जाएगा 300/b। tan 60 की वैल्यू हमने पढ़ी थी √3 होती है, ये 300/b हो गया, ठीक है। b यहाँ से हम b की जगह x रख सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 × √3। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 300/√3। और ऐसा कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है कि हम लोग डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे रेशनलाइज, और रेशनलाइज करने के लिए हम √3 से ऊपर और नीचे क्या करते हैं इंटू कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 300√3/3, और इससे कट जाएगा तो 100, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 100√3। 100√3 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है वो आप देख लीजिए, मीटर है ना तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर। तो ये था हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हाइट और डिस्टेंस को लेके। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो कल से हम शुरू करेंगे हमारा न्यू चैप्टर। थैंक यू।